जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल XTM में आपका स्वागत है। देखिए, अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 6 मार्च 2026 को आपके लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सहायक लेखाकार, रिकॉर्ड कीपर, कम स्टोर कीपर, अभिलेखपाल ऑब्लिक है कार्यालय सहायक, तृतीय लेखा, कैशियर ऑब्लिक है डेटा एंट्री ऑपरेटर के 63 पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पर प्रेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन हम इसके अंतर्गत पे देख लेंगे, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 मार्च 2026 को आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। बनिए रहेगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थाना रोड, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in। मेल की बात करेंगे तो chenag@gmail.com है। दिनांक है 6 मार्च 2026 को मेंशन किया गया है। अगर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी जो भी विज्ञापन संख्या था, इसके अंतर्गत पर 28 मार्च 2025 में अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पर सहायक लेखाकार ऑब्लिक है रिकॉर्ड कीपर, कम स्टोर कीपर, अभिलेखपाल ऑब्लिक है कार्यालय सहायक, तृतीय लेखा ऑब्लिक है कैशियर ऑब्लिक है डेटा एंट्री ऑपरेटर के 63 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो आपका दिनांक है 7 सितंबर 2025 को आयोजित की गई। और उक्त लिखित प्रतियोगी जो परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या जो भी इसके अंतर्गत पे था, तो उसके अंतर्गत पे 2 जनवरी 2026 द्वारा टाइपिंग परीक्षा है तो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची भी जारी की गई, जिसकी टाइपिंग परीक्षा 9 फरवरी 2026 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक इसके अंतर्गत आयोजित किया गया था। और उसके बाद वो उल्लेख करना है कि आयोग की जो है विज्ञप्ति संख्या इसके अंतर्गत पे 25 फरवरी 2026 द्वारा उक्त जो टाइपिंग परीक्षा में एलिजिबल है, जिन्होंने क्लियर किया है, अभ्यर्थियों की कुल रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में जो भी इसका रेशियो है, उसमें डॉक्यूमेंट की संनिरीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई। और उक्त औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संनिरीक्षा निम्नलिखित तिथि को आपका सीरियल नंबर वाइज यहाँ पर आयोग कार्यालय में किया जाएगा। अगर बात करेंगे तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थाना रोड, देहरादून, ये एड्रेस इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सीरियल नंबर 1 से लेकर 50 तक जो स्टूडेंट है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 9 मार्च 2026 को। और 51 से लेकर 101 तक के जो स्टूडेंट है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10 मार्च 2026 को, ट्यूसडे के दिन। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करवाया जाना आयोग के द्वारा। देखिए, उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो दिया गया, प्रश्न नोट दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेखों की संनिरीक्षा की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए कि स्वप्रमाणी 2 प्रतियाँ अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथि को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ठीक है, 9:30 बजे आपको अवेलेबल हो जाना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब 2 प्रतियाँ होनी चाहिए। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आपके पास में 3 या 4 कॉपियाँ होनी चाहिए। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, 10th 12th ग्रेजुएशन, इसेंशियल एजुकेशन, आपका जो भी सर्टिफिकेट इसके अंतर्गत पे प्रेफरेंस में जो भी फिल किया गया। और बात करेंगे अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन वरीयता प्रेफरेंस से भरना अनिवार्य है। ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु यूजर ID, अभ्यर्थी का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, उसका पासवर्ड होगा, ये ध्यान रखना। और ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों के प्रिंट निकाल लेना आपको, जिनको प्रति हस्ताक्षर सहित अपने अभिलेख संनिरीक्षा की तिथि को आयोग को उपलब्ध कराना। देखिए, आपको प्रेफरेंस फिल कर लेना है, उसका 2 कॉपी आपके पास में रख लेना है। उसका ID आपका अगर बात करेंगे तो आपका जो है यूजर ID, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक और पासवर्ड आपका क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, जो वहाँ पर क्या होगा आपको फिल करनी होगी, तो आपका जो अनुक्रमांक है वो आपकी ID होगी और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जो भी आपका एड्रेस, जो भी चीज़ें उसके अंतर्गत में दी गई होंगी, उसको फिल करके प्रेफरेंस की कौन से पोस्ट के लिए मैं जाना चाहता हूँ, उसके 2-3 प्रिंट आप निकाल लेना। आप 3-4 रख लेना अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ गया तो आपके पास में एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और उसमें आपका सेल्फ सिग्नेचर होना चाहिए, प्रति हस्ताक्षर सहित आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके साथ आपको अटैच कर लेना है। विकल्प वरीयता एक बार सबमिट होने के बाद में किसी भी दशा में संशोधित और ऑब्लिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.sc.uk.gov.in में जाकर दिए गए लिंक के माध्यम से अपनी वरीयता प्रेफरेंस भर सकते हैं। ठीक है, आप ऑफिशियल वेबसाइट जिनका सिलेक्शन हुआ है, आप अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिल कर सकते हैं अब। ठीक है, ध्यान रखना, चालू कर दिया गया, पोर्टल चालू कर दी गई है। 3rd नंबर का पॉइंट है इसके अंतर्गत अभिलेख संनिरीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी आयोग कार्यालय में ली जाएगी और अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑब्लिक उपस्थिति करवाना भी इंपॉर्टेंट है।
4 नंबर का पॉइंट है, ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिका आपका जो भी है मार्कशीट है, प्रमाण पत्र जो भी इसके अंतर्गत सर्टिफिकेट होगा, और स्थायी सर्टिफिकेट डोमिसाइल आपका जो भी इसके अंतर्गत होगा, आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, आपका अभिलेख सहित जो है नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है, ध्यान रखना। उसके बाद में 5 नंबर है, कैटेगरी के अंतर्गत तो जो भी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, एससी और एसटी के अंतर्गत तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जिसके अंतर्गत पे भी आप कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आपका गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी जॉब करता है तो उसका अनापत्ति सर्टिफिकेट आप डिपार्टमेंट से बनवा लेना अपना, ठीक है, ध्यान रखना। 7 नंबर का पॉइंट है, अभ्यर्थी के नाम और पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप से छाया प्रत्यय आपको लगाना, मतलब एफिडेविट आपको लगाना। अगर आपके नाम पर कोई मिस्टेक है, आपके फादर के नाम पर कोई मिस्टेक है, तो आप उसमें एफिडेविट लगवा सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप क्या क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं, चीज़ ध्यान देना। और 8 नंबर का पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि अभिलेख की संरक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख संरक्षा में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2-2 प्रतियां अलग अलग तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित है। मैं आपको 2 नहीं में यहाँ पर 2 कहा गया, तो कम से कम आपके पास में 4 कॉपियाँ होनी तो चाहिए, ठीक। और 9 नंबर की बात करेंगे तो अभिलेखों की संरक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पृथक से किसी भी दशा में अभ्यर्थी को संनिरीक्षा हेतु कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी, ध्यान रखना। 10 नंबर की पॉइंट की बात करेंगे तो यदि संनिरीक्षा की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसके लिए पृथक से कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। 11 नंबर का पॉइंट है, आयोग परीक्षा परिसर में जो भी चीज़ होगा तो मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट है आपको लाना, वो चीज़ निषेध है। ये चीज़ ध्यान रखना। जिनका सिलेक्शन हुआ है 9 मार्च से 10 मार्च को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर बात करेंगे तो प्रेफरेंस फिल करके उसको सबमिट कर लेना है उसके साथ में, ठीक है। जो भी आपका प्रेफरेंस हो डॉक्यूमेंट भी इसके साथ में डाउनलोड कर लेना, जो भी चीज़ दिया गया होगा, चीज़ ध्यान देना। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इसको फिल करना होता है, इसको प्रिंट आउट आप निकाल लेना। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा एटसेट्रा, लगभग 16 पॉइंट इसके अंतर्गत दी गई है, सारे के सारे फिल करनी पड़ती है। और इसको भी देखिए, अभिलेख संरक्षा में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र, ऐसे एडमिट कार्ड होता है, ये पासपोर्ट आकार की सुप्रमाणित फोटो, इसमें चयनित का नाम, जो भी चीज़ है एक्सेट्रा, सारा का सारा इसके अंतर्गत आपको फिल कर लेना। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स आपके पास में फिल होना चाहिए। और उसके बाद में इसका जो भी प्रेफरेंस है उसको भी फिल करके अपने साथ में सबमिट कर लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत सहायक लेखाकार, रिकॉर्ड कीपर, कम स्टोर कीपर, कार्यालय सहायक तृतीय और कैशियर, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 63 पोस्ट के अंतर्गत पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर और पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, सॉलिड रूप से वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट ईएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।